टैरो कार्ड रीडिंग के अंदर खुशामदीद। आज हम रीडिंग करने जा रहे हैं लियो वालों के लिए। 2023 का साल आपके लिए कैसा रहेगा? आपकी लव लाइफ, फैमिली, रिलेशनशिप मैटर, बिजनेस एंड जॉब के अंदर किस तरह की तब्दीली रूनुमा होगी? लियो की रीडिंग है 2023 के हवाले से ईयरली रीडिंग हम कर रहे हैं और मालूम करेंगे कि आपकी लाइफ कैसी गुजरेगी 2023 के अंदर। जो लोग फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट से ज़रूर आप लोग बताया करें कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। तो जल्दी से चलते हैं हम लियो वालों की रीडिंग की जानिब और मालूम करते हैं कि ये साल 2023 आपके लिए क्या खुशखबरी लेकर। हमारे पास जो लियो वालों की हम रीडिंग कर रहे हैं 2023 के हवाले से, जो फर्स्ट कार्ड हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है एग ऑफ कप का, और उसी के साथ हमारे पास सेकंड कार्ड मौजूद है दी मून का। अच्छा, जहाँ तक लियो वालों की पिछले साल यानी 2022 की बात की जाए तो कह सकते हैं कि इमोशनली तौर पर आपका ये जो वक्त 2023 का गुजरा है ये कोई बहुत ज़्यादा बेहतर वक्त नहीं था। आपकी लव लाइफ के अंदर भी इमोशनली तौर पर कई चीज़ों का नुकसान हुआ, या यूँ कह लें कि आपने चीज़ों के लव लाइफ के अंदर फैमिली इमोशंस के हवाले से कुछ डिप्रेशन का सामना आपको ज़रूर रहा है। इसके अंदर किसी का रूठ जाना, किसी का नाराज़ हो जाना इस साल 2022 के अंदर काफ़ी आपके साथ हुआ है, मगर आपकी एक कह सकते हैं एनर्जी ऑफ थॉट वो भी नेगेटिव असर पर थी। आपके ख़यालात, आपकी जो सोच थी वो बाज़ मरतबा बहुत ज़्यादा डिप्रेशन आपको ले जाती थी। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम 2022 में आपने फेस किया है। आपकी लव लाइफ हो, फैमिली हो, ख़ासकर मुझे इमोशंस और फीलिंग के हवाले से चीज़ें दिख रही है कि इमोशनली बहुत ज़्यादा आपको 2022 का साल में आपको प्रॉब्लम हुई है। आपकी जहाँ तक बात की जाए, अगला ही कार्ड हमारे पास जो आ रहा है दी हेरिपेथ का कार्ड मौजूद है, जो बता रहा है कि आने वाले वक्त के अंदर आपको बस अब राह मिलने के करीब है। आपने जो वक्त अब जो 2023 का शुरू हो रहा है इसके अंदर आपकी लव लाइफ, आपकी फैमिली, रिलेशनशिप मैटर्स के अंदर एक नई राह, एक नई रोशनी की तरफ आप बढ़ते हुए नज़र आएंगे। साथ ही साथ आप ख़ास कर इस वक्त के अंदर अपने ऊपर तवज्जो ज़रूर देंगे। 2023 के अंदर जो मामलात आपने पिछले वक्त के अंदर किए हैं उनसे बहुत मोहतात होते हुए बहुत ज़्यादा समझदारी के साथ ये वक्त आप गुजार रहे हैं। अच्छा, इसी के साथ हमारे पास जो कार्ड है वो दी चैरिट का कार्ड मौजूद है। दी चैरिट का कार्ड वैसे ही एक बोल सकते हैं ना पॉजिटिव एनर्जी को दिखाता है, आपके कंट्रोल को दिखाता है। ये साल 2023 का आपकी कंट्रोल के हवाले से, आपकी लाइफ के हवाले से बहुत ज़्यादा बेहतरीन रहेगा। जिस तरीके से भी आप चाहेंगे अपने साल को गुजार पाएंगे, यानी यूँ कह लें कि बिज़नेस हो, जॉब हो, कंट्रोल आपके हाथ में रहेगा। आपकी फैमिली में भी आपकी सुनी जाएगी, आपके दोस्त और अहबाब, अजीज़ व अकारिब के अंदर भी इज़्ज़त के अंदर काफ़ी हद तक मुझे दिख रहा है कि पॉजिटिव लहर रहेगी। आपके मामलात को बहुत ज़्यादा सीरियसली समझा जा पाएगा। अच्छा, जो मुझे चेंजिंग आते हुए दिख रही है वो ख़ासकर मार्च का महीना और अप्रैल का महीना आपके लिए बड़ी फ़ायदेमंद लेकर आएगा। अच्छा, जहाँ तक बात की जाए आपकी पैसों के हवाले से, पैसों की जॉब के हवाले से, इस साल के अंदर जो रुकावटें आपकी चीज़ों के अंदर बनेगी वो ख़र्च में इजाफ़ा, पैसों के अंदर लेन देन के अंदर एक खिंचाव दिख रहा है। आपके हाथ में जिस तरीके से पैसा आएगा उसी तरीके से खर्च भी हो जाएगा, यानी आपको बैलेंस करने वाले मूवमेंट पर रहना पड़ेगा। आप चीज़ों को कंट्रोल करने की लगातार कोशिश करेंगे इस साल के अंदर। अच्छा, जो मुझे दिख रहा है इसके अंदर आप ख़ासकर मई का महीना, अप्रैल और मई का महीना ज़रा मोहतात रहें किसी भी बिज़नेस एग्रीमेंट के हवाले से। चीज़ें ज़रूर आपके आपके कहने पर ही चल रही होगी, जैसे कि आप कोई अगर पार्टनरशिप या किसी चीज़ का भी एग्रीमेंट कर रहे हैं तो आपके कहने में ही चीज़ें चल रही होगी, मगर ख़ास उसमें मुनाफा नहीं हो पाएगा। वो चीज़ें तवक्कुआत पर पूरी नहीं उतर पाएगी, तो ज़रा मोहतात रहे लियो वाले, ख़ासकर मई के महीने के अंदर। अच्छा, क्वीन ऑफ वैंड का कार्ड मौजूद है। आपकी रिलेशनशिप मैटर्स, आपके इमोशंस के हवाले से बहुत फ़ायदेमंद वक्त होगा। आप ज़हनी तौर पर एक बोल सकते हैं ना अपने जहन से काम लेते हुए, अपनी अक्ल से काम लेते हुए अपने पार्टनर के साथ, अपने लवर के साथ वक्त गुजारेंगे। ऐसा नहीं है खाली दिल से ही आप समझ रहे हैं, दिल से ही आप सुन रहे हैं, नहीं, आप ज़हनी तौर पर भी इस चीज़ों को महसूस करेंगे। एक बड़े एग्रीमेंट यानी आप कह सकते हैं इंगेजमेंट, मैरिज के हवाले से आप प्लानिंग कर सकते हैं। आपको किसी लेडी का
दखल आपकी लाइफ में बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। बहुत ज़्यादा एक मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी के साथ आपके मामलात को हल करता दिखेगा। अच्छा, एग ऑफ कप का भी कार्ड साथ ही मौजूद है, जो आपके काम के हवाले से देखिए अपनी इस 2023 के अंदर आप जो ना अपने बिज़नेस के हवाले से अपनी जॉब में बहुत ज़्यादा इमोशनली तौर पर शामिल होंगे। आपकी जो लगाव है वो एक तरीके से खाली कमाना नहीं होगा, आप उससे बोलते हैं ना, बाज़ मरतबा हम उस जगह से भी मोहब्बत कर लेते हैं जिस जगह पर काम कर रहे होते हैं, तो आपका इमोशन, आपकी जो फीलिंग है उस जगह से बहुत ज़्यादा एक कह सकते हैं जुड़ जाएगी आपसे, आप उसकी तरफ लगाव में महसूस करेंगे। अच्छा, जहाँ तक अगले ही कार्ड हमारे पास नाइट ऑफ वेंड का आ रहा है, उसके साथ ही हमारे पास 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड भी मौजूद है। जहाँ तक बात की जाए आपकी सेहत वगैरह के हवाले से, तो ये वक्त आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। 2023 में को खातिर आपकी तबीयत के अंदर कोई तब्दीली ज़्यादा नहीं आएगी, कोई ज़्यादा बड़ी ख़राबी सेहत के अंदर या आपकी देखी जाए कि आगे पीछे कोई मसलहत वो इतनी ज़्यादा नहीं रहेगी। मगर हाँ, कुछ डर, कुछ चीज़ों का खौफ वो ज़रा थोड़ा महसूस आपको हो सकता है ज़हनी तौर पर। ख़ासकर ये आपका वक्त जो होगा वो अगस्त सितंबर के अंदर आपकी चीज़ें थोड़ी सी नेगेटिव हो सकती है। अच्छा, मुझे जो दिख रहा है आपकी जो तवानाई, आपकी जो अंदरूनी कैफियत के अंदर कमज़ोरी है, वो ख़ासकर पैसों की लेन देन, पैसों के हवाले से इस साल आपके साथ रहेगी, क्योंकि हमारे पास 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, उसी के साथ ही हमारे पास 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। एक मायूसी दिखा रहा है पैसों के लेन देन, पैसों के हवाले से मामलात बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं रहेंगे। जहाँ तक आपकी इमोशंस और फीलिंग, आपकी लव लाइफ की बात की जाए, तो ये साल आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरी का साल होगा। ये साल आपके लिए बहुत अच्छी पोजीशन के साथ मौजूद है। अच्छा, इसी के साथ हमारे पास नाइट ऑफ सॉर्ड का कार्ड है और द एम्पायर का कार्ड मौजूद है, और इसी के अंदर हमारे पास कार्ड आ रहा है द एम्परेंस का। अच्छा, सबसे बड़ी बात जो मुझे इसमें दिख रही है कि आपकी कोशिश, आपकी अचीवमेंट आपको राह दिखाएगी। आपको जो भी अपने बिज़नेस के अंदर, जॉब के अंदर, कैरियर के हवाले से अगर आप फ़िक्रमंद हैं, तो आपको ये वक्त जो चल रहा है 2023, ये ख़ुद ही राह दिखाएगा, आपको आगे बढ़ने की तरफ बढ़ाएगा। लियो वालों को थोड़ा इंतज़ार और सब्र के साथ चीज़ों को देखना पड़ेगा। बहुत जज्बाती एलिमेंट के साथ आप चीज़ें देखेंगे तो आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो मोहतात रहें इन चीज़ों पर, थोड़ी सी अपने मामलात को दुरुस्त करने की कोशिश करें। तो एम्पायर का कार्ड आपको बता रहा है कि बहुत ज़्यादा मजबूत क़ुव्वत इरादी के साथ, इसलिए स्टार्टिंग के कार्ड चैरिट के हैं, तो वो बता रहे बहुत मजबूत क़ुव्वत इरादी के साथ आपका साल बेहतर रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ताकत आप महसूस करेंगे इस साल के अंदर, वो पिछले सालों की बनिस्बत ज़्यादा बेहतर होगी। आपकी बिज़नेस के अंदर, जॉब के अंदर, इमोशंस के अंदर चीज़ें आपके कंट्रोल में आने लगेगी। साथ ही साथ ओवरऑल अगर पूरे साल का हम आपका देखें, तो आपके बिज़नेस के अंदर भी बेहतरी के आसार दिख रहे हैं। आपकी लव लाइफ, इमोशंस और फीलिंग के अंदर भी चीज़ें कंट्रोल में होते हुए नज़र आएगी। बहुत ज़्यादा तो बेहतर नहीं, मगर 2023 लियो वालों के लिए काफ़ी पिछले सालों की बनिस्बत बेहतर होगा, और चीज़ें आपके बहुत ज़्यादा एक कह सकते हैं ना, आपके कंट्रोल में, आपके लिए बेहतरी की राह निकालते हुए नज़र आएगी। लियो,